जब सुप्रीम कोर्ट और सरकार मिल गए तो एक काल्पनिक भगवान को भगवान बना करके अयोध्या बना दिया। इस तरह के भ्रष्ट, चाटुकार और चरित्रहीन खुद बलात्कार करते हैं और खुद ही उसका न्याय देते हैं। ऐसे न्यायाधीशों की भर्त्सना भी होना चाहिए और ऐसे सुप्रीम कोर्ट के विरोध में आंदोलन भी चलना चाहिए। आज देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट है, कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में कहने। सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं, चलो मिल जाए, दोनों गले करेंगे दुनिया का भला, तुम भी नहीं और हम भी नहीं, क्या कर लोगे आप? लेकिन हमारी न्यायपालिका जातिवादी, परिवारवादी, धर्मवादी और भ्रष्टाचारों से युक्त न्यायाधीशों को न्यायाधीश बनाया जा रहा है। यह भी हमारे को आजकल सिखाया जा रहा है। ब्राह्मण सम्मेलन बुलाओ, ठाकुर सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन, तो फिर चमार सम्मेलन बनेंगे, वाल्मीकि सम्मेलन बनेंगे, फलाने रविदास आ जाएंगे, फिर वाल्मीकि आ जाएंगे। अल्पसंख्यक अपने आप को कहीं न कहीं चुप रखना महसूस करता है। वो महसूस करता है कि हमको टारगेट बनाया गया है। तो कभी आपको अछूतों को टारगेट बनाया जाता है, कभी अल्पसंख्यक को टारगेट बनाया जाता है, फिर जाति जातियों में लड़ाया जाता है। आज न्यायपालिका हमारी किसी की भी कोई भी दुख दर्द को ईमानदारी से सुनने को तैयार नहीं है। वो सरकार की गोदी में बैठी हुई है। जिस तरह से मीडिया बैठा हुआ है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। साथियों, जय भीम। मंच पर उपस्थित कर्नल साहब, मैं कर्नल साहब से एक बार बहुत अच्छी तरह से बैठ के डिबेट मैंने की उनके ऑफिस में, जब हमारे साथ में नाथू सिंह गुर्जर जी हमें लेके गए थे और उनके साथ हमने मुलाकात की थी। हमारे बीच आज की न्याय व्यवस्था में प्रश्न उठाने वाले पुरोहिताओं की तरह महमूद प्राचा साहब उपस्थित हैं और आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोगों के बीच में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेके किंवदंतियाँ सुनाएं और उनके काम गिनाएं, तो मैं समझता हूं कि आपका वक्त खराब कर रहा हूं और अपने आप को ये मैं मान के चल रहा हूं कि मुझसे बड़ा विद्वान कोई है नहीं, या बाबा साहब को मुझसे ज़्यादा फॉलो करने वाला कोई और नहीं। मैं अपने 42 साल की मेरी मेडिकल प्रैक्टिस है। मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया है इस बात के लिए कि किसको तकलीफ क्या है और किसकी मानसिकता क्या है। ये डॉक्टर बहुत अच्छी तरह महसूस करता है। हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद पहली पीढ़ी के जो हम बुजुर्ग सफ़ेद बालों वाले जितने भी लोग हैं, पहली पीढ़ी के सुविधाभोगी लोग जो सरकार में आरक्षण से अपने कुछ पा पाए और उन्होंने संघर्ष करके एक पार्टी बनाई। कैसे बनी पार्टी, किसके नेतृत्व में बनी, उस पर ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। हर नेता ने प्रयत्न किया कि अगर शेड्यूल कास्ट के लोग, देखिए ब्राह्मणिकल सोसाइटी आज हम दो भागों में बटे हुए, एक है मनुवाद और एक है मानवतावाद। मनुवाद संगठित है, मनुवाद सक्रिय है, और जो मानवतावादी हैं वो अपने अपने में मठाधीश हैं। जिस दिन मानवतावादी सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मनवाद कहीं भी नहीं रहेगा। लेकिन उन्हें इकट्ठा करे कौन? और जब आज़ादी के बाद मनवाद ने एक ही काम किया कि मानवतावादियों को एकजुट न होने दो, चाहे वो राजनीतिक पर हो, और किसी भी राजनीतिक दल ने सिर्फ यही किया और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज हमारा अपना दल कहा जाने वाला जो भी संगठन था जिस पर हम गर्व करते थे, वो भी अब मनुवाद का एक अंग बन गया है, वो मानवतावाद के साथ नहीं है। लेकिन हम इस विवाद में न पड़ते हुए हमें अपनी बात इस बात के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, रिटायर्ड हैं, पेंशनर हैं ज़्यादातर, या छोटा मोटा अपना बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रेजेंट में हो। अगर वो है भी तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करके हम लोगों के साथ जुड़ रहा है। लेकिन पेंशनर जो हैं काम क्या कर रहे हैं? आज जो जरूरत है 70 साल में जो होना चाहिए था हमने किसी ने नहीं किया, और वो होना चाहिए था कि जो अनुसूचित जात कही जाती थी, कभी गांधी ने हरिजन कहा, आपने हरिजन के विरोध में तो आप लग गए और हरिजन का नाम मिटाने में भी आप सक्रिय हो गए।
उसके बाद उन्होंने नया नाम दे दिया दलित। अब दलित के पीछे पड़े रहो। लेकिन क्या आप लोगों ने सबने मिलकर अनुसूचित जाति को स्वीकार किया? ईमानदारी से बताना। यह प्रश्न हम सबके जहन में उठना ही चाहिए। आज ब्राह्मण मेरे साथ मेरी थाली में से खाना खाने को तैयार है। क्या हम भंगी, चमार, धोबी, धानक, कुमार, गड़गिया, नाई, तेली आपस में एक टेबल पर बैठ के नहीं खाना खाते? थाली में तो क्या खाएंगे? इसको कौन मिटाएगा? उम्मीद आप किए हुए बैठे हो कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था। हम हर समय प्रश्न उठाएंगे, मनुवाद हमारे साथ ऐसा करता है। अरे क्या करता है? वो तो सही करता है, वो तो अपना मनुवाद स्थापित कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो? ये प्रश्न हम सबसे जब पूछा जाए तो हमें इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हमारे पड़ोस में रहने वाले जितने भी भाई हैं उनके साथ मिलें, उनके साथ उठे बैठे, उनके साथ संपर्क बढ़ाएं। जब आप संपर्क बढ़ाएंगे तो एक दूसरे का मान सम्मान, आदर और एक दूसरे की समस्या को समझेंगे। और जब एक दूसरे के दुख तकलीफ को समझेंगे, एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे। और जब सहयोगी बनेंगे तो विश्वास एक दूसरे में पैदा होगा। विश्वास पैदा होगा तो चाहे वो कहीं भी चला जाए, आपकी लड़ाई को वो जरूर लड़ेगा, वोट आपको देगा। सबसे बड़ी लड़ाई है। अब राजनीतिक लड़ाई में एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, रिजर्व सीट है, टिकट किसको मिलना चाहिए? मनुवादी कहेंगे गुलाम को मिलना चाहिए, आप कहेंगे संघर्षशील व्यक्ति को मिलना चाहिए। देखा 10 संघर्षशील खड़े हो गए और एक मनुवादी का गुलाम खड़ा हो गया, वो जीत गया। आपने कभी अपने आप को इस बात के लिए तैयार किया कि हम किस तरह से इसे ऑर्गेनाइज करें? हमें इस पर सोचना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए, इस पर निर्णय लेना चाहिए। दूसरी बात, आज संविधान का सत्यानाश हुआ। किसने किया? अभी तक की सरकारों ने धीरे धीरे करके संविधान को कमजोर किया और संविधान का प्रहरी, संरक्षक कहा जाने वाला सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट और सरकार मिल गए तो एक काल्पनिक भगवान को भगवान बना करके अयोध्या बना दिया। हमने किसी ने भी चू नहीं की कि हमारा संविधान किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का खिलौना बन गया। तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले, आज सरकार कुछ नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट करता है। जमानत सुप्रीम कोर्ट देता है, तब जमानत मानी जाती है, वरना नीचे से कोई जमानत ही नहीं है। तो जो भ्रष्टाचारी जज, भ्रष्ट मानसिकता के जज, उन जजों से यह पूछा जाना चाहिए कि जब गरीबों की बेटियों के साथ बलात्कार होता है और उनकी पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, जज साहब आप बताइए, इन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के उन दोनों जजों पर, जिन जजों ने सुप्रीम कोर्ट के संविधान की अवहेलना की थी। सवाल यहां अनटचेबिलिटी एक्ट का नहीं है, सवाल है संविधान की मूल पूरी भावना का। जहां जस्टिस की बात थी, तो इस तरह के जज अगर बनते हैं, बाद में वो राज्यसभा के सदस्य बनते हैं, इस तरह के भ्रष्ट, चाटुकार और चरित्रहीन खुद बलात्कार करते हैं और खुद ही उसका न्याय देते हैं, ऐसे न्यायाधीशों की भर्त्सना भी होना चाहिए और ऐसे सुप्रीम कोर्ट के विरोध में आंदोलन भी चलना चाहिए। आज देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट है, कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में कहने। सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं, चलो मिल जाए दोनों गले, करेंगे दुनिया का भला, तुम भी नहीं और हम भी नहीं। क्या कर लोगे आप? इसलिए सरकारों पर अंकुश रखने के लिए न्यायपालिका को बनाया गया था, लेकिन हमारी न्यायपालिका जातिवादी, परिवारवादी, धर्मवादी और भ्रष्टाचारों से युक्त न्यायाधीशों को न्यायाधीश बनाया जा रहा है। एक नई लिस्ट अब कुछ दिनों में आएगी। इस समय 10-12 जजों को रिटायर होना है। मैं इस मंच से आह्वान करता हूं, इससे पहले कि किसी भी जज का डिक्लेयर हो, हमें
सुप्रीम कोर्ट तक एक प्रदर्शन करना चाहिए कि हमें अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हमको नहीं चाहिए मनवादी न्यायपालिका, हमको चाहिए मानवतावादी न्यायपालिका जो संविधान की रक्षा कर सके। इसे खुले मंच से कहने में मुझे कोई झिझक नहीं, जो होगा देखेंगे। और मैं तो चाहता हूं कुछ किया जाए तो कहने का तो मौका मिले, वरना कोई सुनता ही नहीं। दूसरी बात, आपस में मिलने जुलने का आपने बहाना क्या ढूंढा है? चमार सम्मेलन, यह भी हमारे को आजकल सिखाया जा रहा है। ब्राह्मण सम्मेलन बुलाओ, ठाकुर सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन, तो फिर चमार सम्मेलन बनेंगे, वाल्मीकि सम्मेलन बनेंगे, फलाने रविदास आ जाएंगे, फिर वाल्मीकि आ जाएंगे। चमार कहेगा मैं रविदासी हूं, तो वाल्मीकि क्यों नहीं कहेगा कि मैं वाल्मीकि हूं? फिर खटीक क्यों नहीं कहेगा मैं खटीक हूं? कोई दूसरे वर्ग का व्यक्ति क्यों नहीं कहेगा कि मैं इस वर्ग का हूं, जब तुम अपने आप को योग्यतम बनाने की बात करते हो? तो भाइयों, इस बात के लिए अपने आप को सोचो। मैं रविदास का विरोधी नहीं हूं, न मैं उनका अपमान करना चाहता हूं, न मैं वाल्मीकि का विरोधी हूं। लेकिन आपको रविदास और वाल्मीकि से मिलेगा क्या? वही राम नाम जपना, पराया माल अपना। जो कुछ हमें मिला है वो डॉक्टर अंबेडकर ने हमें दिया है। हम किसी धर्म की बात नहीं करते, हम बौद्ध धर्म की भी बात नहीं करते, क्योंकि अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो दूसरे को अपना धर्म याद आ सकता है। आजकल जातियों में से लीडर बहुत बन रहे हैं, बुरी बात नहीं है। समाज को जगाने के लिए हर वर्ग का कोई ना कोई मुखिया बनना चाहिए, लेकिन इन मुखियाओं के बीच में एकता होनी चाहिए, एक मानसिकता होनी चाहिए, विचारों में सामंजस्य होना चाहिए, मिनिमम कार्यक्रम इनका होना चाहिए, जिससे आप एकजुट रह सकें। वोट देने का वक्त आए, एमएलए के लिए टिकट अगर किसी चमार को मिल जाता है तो यह जरूरी नहीं है कि चमार उसको सब वोट दें। जरूरी है उस समय उस रिजर्व सीट से सबसे ज्यादा संघर्षशील ईमानदार व्यक्ति कौन है, किस वर्ग का है, हमें उसका साथ देना चाहिए। इस मानसिकता को अपने आप में पैदा करनी होगी। आज ये बेटी जिसके साथ बलात्कार हुआ है दिल्ली में, हमने मांगे उठाई, इसको ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। दूसरे वर्ग की इसको ये, हम ये कहते हैं बलात्कार ही नहीं होना चाहिए। बलात्कार क्यों होता है? बलात्कार इसलिए होता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं ढील रख के उसको समर्थन करता है। कहीं जाति के नाम से यह कह दिया जाता है अरे इनके साथ तो ऐसा होता ही रहता है। क्यों होता रहता है? ये क्यों होता रहता है? यह जवाब सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाना चाहिए कि ये प्रशासन में बैठे हुए एसएचओ ने एससी कमीशन के बाद ही क्यों ये सब एफआईआर वगैरह लॉन्च की? ऐसे अधिकारियों को जब दंडित किया जाएगा तो न्याय आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। आज अगर कहीं पर भी घोड़ी पर अगर दूल्हे को नहीं चढ़ने दिया जाता है, मैंने कमाई की, मैंने मेहनत की, मैं अपने बच्चों को सुखी जीवन जीने के लिए सम्मान से, खुशी के साथ मैं अपने बेटे और बेटी की शादी कर रहा हूं। लेकिन गांव में हम क्या देखते हैं कि साहब घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा। लेकिन याद रखना, जो लोग नहीं चढ़ने दे रहे हैं वो गुनहगार नहीं है, ये ध्यान रखना। वो मानसिक गुलाम हैं। और किस तरह से उन्हें यह कहा जाता है, एक पंडित जी बड़े आराम से उस मोहल्ले में आते हैं और कहते हैं अरे फलाने, अरे उनके वो जाटव है ना, उनकी बेटी की शादी बड़ी अच्छी हो रही है, वो लड़का कह रहा था घोड़ी पे चढ़ेंगे। अब तो ठाकुर साहब और चौधरी साहब आपके दरवाजे से भी अब तो उनकी खूब गाजे बाजे के साथ बारातें निकलेंगी, अभी तक तो कभी नहीं निकलती थी। तो वो क्या कहेगा, दो चार लड़के होंगे, निकल के दिखाओ साले को, अब हम निकलने नहीं देंगे। ये जो मानसिकता क्रिएट की जाती है, जिस तरह से हमें मानसिक गुलाम बनाया गया है, जिस तरह से हमारी सोच को गुलाम बनाया गया है, इस सोच को मिटाने के लिए हम जातियां नहीं मिटा सकते, क्योंकि कितना भी क्लेम कर लो कोई ना कोई ये, क्योंकि जाति पहचान के लिए थी। हम अगर कर सकते हैं तो हम लोग, मैंने एक नाम दिया है, ये जरूरी नहीं है कि वो नाम सर्वमान्य हो। टूक रोटी नमक आंदोलन चलाइए, अछूत कही जाने वाली जातियां, मैं ज्यादा को इसलिए नहीं जोड़ रहा क्योंकि फिर उसमें पहले तुम तो इकट्ठे हो लो गरीब,
जो वंचित हो, जिसे अछूत कहते हैं, जिसको एससी कहते हैं, वो सब लोग इकट्ठे हों एक मंच पर, एक रोटी के एक एक टुकड़े को लेकर के नमक के साथ लगा के अपने भाई को खिलाएं। जिस समय आप ये काम कर रहे होंगे, हो सकता है कोई आपसे गले लिपट जाएगा, कहेगा कि कितने दिनों के बाद हमें ये महसूस हुआ। किसी की आंख से आंसू भी निकल सकते हैं। वो इमोशनल घड़ी ये हमारे सबके अंदर पैदा होनी चाहिए। जिस दिन आपके इमोशंस जाग जाएंगे कि भाई भाई के लिए, तो ये घुटने हर समय पेट की तरफ कोई झुकेंगे। ये आज भी घुटने पीछे की तरफ जो मोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है, ये मनुवाद का बहुत सोचा समझा, वो सक्रिय है, हम निष्क्रिय हैं। हम सिर्फ एक ही चीज में सक्रिय हैं कि हमारे अंदर बैठा हुआ ब्राह्मण, हमारे अंदर बैठा हुआ ब्राह्मण, जिसे हम अहंकारी कहते हैं, जो घृणा फैलाता है, जो अहंकार पैदा करता है, जो एक दूसरे में ऊंच नीच दिखाता है, जो अमीर गरीबों का भी विचार हमारे अंदर पैदा करता है, उस ब्राह्मण को, उस धूर्त ब्राह्मण को, उस धूर्त ब्राह्मण को हमें अपने अंदर से खत्म करना है। यह संकल्प हमारा होना चाहिए। साथियों, आज ये जो चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, घृणा का जो माहौल बना हुआ है, इससे देश नहीं संसार भी पीड़ित है। संसार बहुत ज्यादा डरा हुआ है। अगर ये विखंडित हुआ तो संसार का क्या हाल होगा? क्योंकि ये धर्म युद्ध की बात कर देते हैं। हिंदू मुस्लिम इन्होंने कितना ज्यादा कर रखा है कि आज अल्पसंख्यक डरा हुआ महसूस करता है। वो अपने मोहल्ले में चाहे कुछ भी हो, लेकिन जहां राष्ट्रीय भावना की बात आती है, अल्पसंख्यक अपने आप को कहीं न कहीं चुप रखना महसूस करता है। वो महसूस करता है कि हमको टारगेट बनाया गया है। तो कभी आपको अछूतों को टारगेट बनाया जाता है, कभी अल्पसंख्यक को टारगेट बनाया जाता है, फिर जाति जातियों में लड़ाया जाता है, फिर गोत्र गोत्र में भेद निकाला जाता है। लेकिन वहां उन वर्गों में, तीनों वर्गों में कोई भेद नहीं है, कोई जाति नहीं है। उनकी बड़ी सोच अच्छी है। वो किसी भी पार्टी में जाकर के पदाधिकारी बनेंगे, कार्यकर्ता बनेंगे, आपके साथ में खर्चा देंगे, पानी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन वो चुपचाप, क्योंकि वो समझदार है, वो चालाक है। और हमारे लोग अभी चालाक नहीं बने हैं, मूर्ख हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये काम, ये जिम्मेदारी आज से हम सिर्फ अपने यहां पे बैठे हुए, मैं समझता हूं 60-65 लोग, अगर हम आज से ये संकल्प ले लें कि हम रोज के 2 आदमियों को मोटिवेट करेंगे, सिर्फ 2 आदमियों, वो 2 आदमी जाकर के अपने घर पे जाकर मोटिवेट करें, और उसका परिणाम ये होगा कि कभी भी किसी भी वक्त लाखों की संख्या में हम भीड़ को इकट्ठा कर सकते हैं इन आताताई अत्याचारियों के विरोध में। साथियों, मैं इससे ज्यादा और आप लोगों के बीच में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं, गौतम साहब जो भी कार्यक्रम चलाएं, दूसरे लोग जो भी कार्यक्रम चलाएं, आज की तारीख में सब कार्यक्रमों को चलाना बहुत जरूरी है, लेकिन इस बहुत जरूरी के साथ में समाज में विश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है। आज समाज एकजुट है, समाज कहीं बिखरा हुआ नहीं है, लेकिन तुम नेता लोग, तुम कार्यकर्ता लोग, ये आपस में एकजुट नहीं है, क्योंकि इन पर भरोसा नहीं किया जा रहा है, ये विश्वास पात्र नहीं रह पा रहे। क्यों नहीं रह पा रहे? इस पर स्वयं चिंतन करिए, मनन करिए, और तब आगे का संघर्ष आप करिए। कौन कहता है कि समाज एकजुट नहीं है? समाज तो पूरी तरह से आपको एकजुट देखने को मिला, वो 2 अप्रैल 18 को। तो आप कब तक इस तरह के आंदोलन के लिए करेंगे? तो मैं बस इन्हीं बातों के बीच में मैं चाहता हूं कि देश की न्यायपालिका अगर दुरुस्त हो जाए तो इस देश में भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, इस देश में संविधान भी लागू हो जाएगा और सत्ता भी आ जाएगी। आज न्यायपालिका हमारी किसी की भी कोई भी दुख दर्द को ईमानदारी से सुनने को तैयार नहीं है, वो सरकार की गोदी में बैठी हुई है। जिस तरह से मीडिया बैठा हुआ है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और ऐसी न्यायपालिका की उम्मीद करते हैं जो हमारे देश के गौरव को ऊपर उठा सके।